देखिए, जिंदगी में ना कभी कभी हालात इंसान को इस कदर तोड़ कर रख देते हैं कि उसके पास बस दो ही रास्ते बचते हैं। या तो पूरी तरह से बिखर जाओ, या फिर एक ऐसा इतिहास लिख डालो जिसे ये दुनिया कभी भुला ही ना पाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेमिसाल सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है एक मामूली से मोची के जिला कलेक्टर बनने की, और उससे भी बढ़कर उस गरिमा और इंसानियत की जो किसी भी बड़े पद या रुतबे से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा इस जगह की कल्पना कीजिए। यह है चंदनपुर गांव, एक ऐसी जगह जहां कच्चे रस्तों पर हमेशा धूल उड़ती रहती थी और टूटी फूटी छतों के नीचे लोग बस किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। मतलब यहाँ गरीबी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि लोगों की एक आदत सी बन चुकी थी। और इसी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था 25 साल का विक्रम चौहान। पेशे से विक्रम एक मोची था। ना कोई अपनी दुकान, ना कोई बड़ा सा बोर्ड, बस पास में कुछ पुराने औजार रखे होते और टूटी चप्पलों का एक ढेर। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि अरे मोची का लड़का बड़े बड़े सपने देखकर आखिर कर क्या लेगा। लेकिन पता है विक्रम क्या करता था? वो हर ताने का जवाब बस एक हल्की सी मुस्कान से देता, और जैसे ही शाम ढलती, मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता था। अब यहाँ हमें ना दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो विक्रम था जो पुरानी किताबों के पन्नों में और अपने उस असीम धैर्य में अपने लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद तलाश रहा था, और वहीं दूसरी तरफ थी राधिका, सुंदर, पढ़ी लिखी और शहर के उस चकाचौंध को चाहने वाली लड़की। उसे समाज में रुतबा चाहिए था, अच्छे कपड़े चाहिए थे एकदम तुरंत। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि राधिका के पिता ने बड़ी ही मजबूरी में उसकी शादी विक्रम से कर दी। सच कहूं तो ये रिश्ता शुरुआत से ही एक बहुत ही कमजोर बुनियाद पर टिका था। शादी के बाद राधिका को विक्रम की वो सादगी और गरीबी सच में बहुत चुभने लगी। ऊपर से गांव की औरतों के ताने, उन्होंने उसके इस असंतोष में जैसे घी डालने का काम किया। विक्रम उसे हमेशा समझाता, थोड़ा धैर्य रखने को कहता, लेकिन राधिका को तो बस तुरंत एक अच्छी और चमक दमक वाली जिंदगी चाहिए थी। और देखिए होता क्या है ना, दबी हुई निराशा अक्सर एक दिन ज्वालामुखी बनकर फट ही जाती है। एक दिन चंदनपुर गांव में पंचायत बैठी हुई थी। पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा था। बातों बातों में किसी ने विक्रम की उस छोटी सी मोची की दुकान का सरेआम मजाक उड़ा दिया, और लोग जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। बस राधिका का धैर्य वहीं जवाब दे गया। सबके सामने, उस पूरे गांव की चुपती हुई आंखों के सामने उसने ये बेहद कड़वे शब्द कहे, मैंने सोचा था कि मुझे एक जिम्मेदार पति मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ एक मोची मिला है। उस भरी चौपाल में ना अचानक से एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखों में कोई गुस्सा नहीं